सरकटे का आतंक। हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई स्त्री 2, जिसमें एक किरदार दिखाया गया सरकट, जिसे देखकर लोग खूब डरे, खूब इस पिक्चर को देखा गया। लेकिन क्या हो जब रियल लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आए जहां पर एक सरकटा आतंक मचा दे और एक गांव वालों का जीना दुभर कर दे। क्या हो जब एक सरकटा ऐसा आतंक फैलाए कि गांव वाले उस गांव को छोड़कर वहां से पलायन कर जाएं। आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के बारे में जिक्र करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। कहानी है वेस्ट बंगाल की। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास एक छोटा सा गांव पड़ता है जहां पर एक सरकटे का आतंक था। दिवाकर नाम का एक शख्स जो काफी सालों से लखनऊ में रह रहा था, वो अपने गांव जा रहा था। उसके दिल में एक खुशी थी क्योंकि वो तकरीबन 20 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था। दरअसल उसके माता पिता एक्सपायर हो गए थे और वो जो नानी उनकी गांव में बची थी उसको लेने के लिए वो गांव जा रहा था। वो धीरे धीरे जब अपने गांव के करीब पहुंचता है और जब गांव पहुंचता है तो देखता है कि जो मेन रास्ता है वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वहां पर अब गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं बचा है। तभी उसे एक बोर्ड नजर आता है जो जंगल की तरफ से उसके गांव की तरफ जाने वाले एक रास्ते को दिखा रहा था। दिवाकर वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और वहां से पैदल पैदल अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर रुख कर देता है। जैसे जैसे वो जंगल में अपने घर की ओर बढ़ता है, जंगल और घना होता जाता है और सन्नाटा उतना ही ज्यादा नजर आने लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई 10 फुट की चीज चल रही है। वो काफी डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि कोई जंगल में पीछे जानवर होगा जिसकी आहट है, और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसके पैर में कुछ लगता है और वो लड़खड़ा जाता है। जब वो नीचे देखता है जिसकी वजह से वो लड़खड़ाया था तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि एक इंसान का कटा हुआ सर, एक सड़ा हुआ सर उसके पैर से टकराया है और वहां से डर के मारे भागता है और गिरते फिरते अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी नानी उसे देखती हैं और काफी खुश होती है और काफी हैरान भी हो जाती है, क्योंकि दिवाकर के पूरे कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। उसकी नानी पूछती हैं कि ये क्या हुआ। तब उसने उनको सरकटे के बारे में पूरी जानकारी बताई। उन्होंने कहा कि रास्ते में एक सर कटा हुआ था, उसकी वजह से मुझे ठोकर लग गई और मैं गिर गया, मेरे कपड़े इसी वजह से अस्त व्यस्त हो गए। जैसे ही नानी को उस सरकटे के बारे में पता चला, उनका चेहरा सफेद पड़ गया, तो काफी डर गई। दिवाकर उन्हें इतना घबराया और देखकर पूछता है कि आखिर इतना सुनने से डर क्यों गई, वो एक सर ही तो था। तब नानी ने बताया कि यहाँ पर कुछ सालों पहले एक पहलवान रहता था जिसकी हाइट 10 फीट के आसपास थी और वो यहाँ गांव की एक लड़की से प्यार करने लगा। और जब वो उस लड़की के घर वालों से अपने रिश्ते की बात करने गया तो उस लड़की के घर वालों ने उसे काफी मारा और उसे काफी बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद से वो पहलवान अपने आप में एक पागल रहने लगा और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। एक दिन रात में उसके अंदर पता नहीं कौन सा पागलपन सवार था कि उसने उस लड़की को जान से मार दिया। और ऐसा करते हुए उस लड़की के घर वालों ने उस पहलवान को देख लिया और उसे जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया और उसकी सर कटी हुई लाश वहीं जंगल में छोड़ दी। तब से बताते हैं कि वहां पर उस सरकटा आज भी भटक रहा है और उसे जो भी देख लेता है वो उसे भी अपने जैसा ही सरकटा बना देता है। दिवाकर कहता है कि मुझे सिर्फ सर नजर आया था, कोई शख्स, कोई आत्मा वहां पर थी ही नहीं। उसके बाद वो दोनों खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। रात में दिवाकर को सपने में आता है कि वो कटा हुआ सर उसके सामने आ गया है और उसके बगल में 10 फुट का एक इंसान खड़ा है और उससे मदद मांग रहा है कि उसके सर को उसके धड़ से जोड़ दे। उसके बाद दिवाकर को महसूस होता है जैसे उसे कोई आवाज दे रहा है और दिवाकर की आंखें खुल जाती हैं। उसे लगता है कि उसकी नानी आवाज दे रही हैं और वो बगल कमरे में जाके देखता है तो नानी गहरी नींद में सो रही थी। नानी से बताता है कि मुझे सरकटा दिख रहा है और मुझे काफी डर भी लग रहा है। उसके बाद उसकी नानी उसके साथ उसके रूम में सो जाती है और जैसे ही दोनों की आंख लगती है और उसके बाद नानी की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि दिवाकर उनके पास है ही नहीं, वो कहीं गायब हो गया है। वो काफी घबरा जाती हैं और इधर उधर ढूंढने लगती हैं। दिवाकर जब काफी समय तक नहीं मिला तो उन्होंने गांव वालों की मदद ली और गांव वालों ने मिलकर दिवाकर को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उस जंगल की तरफ वो बढ़ने लगे, उन्हें किसी के गुर्राने की, किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी।
जैसे वो जंगल में पहुंचे तो देखते हैं कि दिवाकर हाथ में एक बड़ी सी तलवार लिए खड़ा हुआ है और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गई हैं और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी नानी उसे आवाज लगाती हैं और उसे जैसे ही आवाज देती हैं वो उसी तलवार से अपना सर काट लेता है। लोग इस सीन को देखते हैं, इस घटना को देखते हैं तो वहां से डर कर भाग जाते हैं। उन लोगों ने सरकटे के हाथ से पहली बार किसी की हत्या को अपनी आंखों के सामने देखा था। उसके बाद उसकी नानी वहीं बैठकर रोने लगती हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा का पूरा गांव वहां से पलायन कर जाता है। बताते हैं कि आज भी वेस्ट बंगाल के उन जंगलों में कई सारे सरकटे लोगों का आतंक फैला हुआ है। वहां के स्थानीय लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लोग कहते हैं कि पहले एक सरकटा था और अब उसने अपने जैसे बहुत से लोगों को बना लिया है और उस जंगल में वो रह रहे हैं। वहां पर आसपास किसी के रहने की, किसी के रुकने की इजाजत तक नहीं है। इसी सीन को, इसी घटना को दिखाया गया स्त्री 2 मूवी में, जिसके किरदार बदले गए, जिसकी कहानी की स्टोरी बदली गई, लेकिन आतंक वहीं से शुरू हुआ, वेस्ट बंगाल भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के कुछ दूरी पर स्थित एक गांव से। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।